क्लास 10th साइंस में पूरी करा दूंगा, आपको चिंता न करें। आज थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन मैं सोचा कम से कम एक चैप्टर दूँ ताकि आप घंटा 2 घंटा इसको पढ़ना शुरू करो। बाकी आपका नेक्स्ट पार्ट 2nd, 3rd, 4th चैप्टर लगातार ज़बरदस्त तरीके से बना दूंगा। वो आपको आज शाम से पहले पहले काफ़ी सारी साइंस आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। विश्वास रखें, जब तक इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करो, क्योंकि ये फैक्ट भी है और मैंने आपको 3 घंटे की वीडियो बना रखी है, शायद वो पहले आपने अगर पढ़ लिया हो तो इस जितने भी मैंने मोस्ट क्वेश्चन लगाए ना वो आपको उन 3 घंटे वाली क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है। और या वरना आपके पास में अगर कोई बुक हो या कोई गाइड हो जहां पर भी हो तो इसका आंसर वैसे भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 है सिर्फ। ये कुछ अभिक्रियाएं हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन बोल दो, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन सब की इंग्लिश इधर लिखी हुई है। रेडॉक्स, प्रिसिपिटेशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इन रिएक्शंस को सिर्फ पढ़ के ही नहीं जाना है, इनमें आपको क्या करना है कि इनकी आपको परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, एक बात का ध्यान रखना, एक तो आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के जानी है, ठीक है। मतलब एक तो डेफिनेशन एंड इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब है रिएक्शन, जो रिएक्शन है भाई, जैसे Mg+O2 आफ्टर रिएक्शन 2MgO वो वाली। तो इसमें क्या करना है, हर किसी की एक एक मैंने उस 3 घंटे की क्लास में इन सबको जबरदस्त तरीके से सबसे पहले यही पढ़ाया है। अगर आंसर नहीं मिलता है तो 3 घंटे वाले वीडियो को हम पिन कर देंगे, पहले कमेंट में वो वीडियो मिल जाएगा आपको, उस वीडियो को पिन कर दिया है, उसमें आप देख लेना, ये सारे की सारी नो की नो रिएक्शन आपको मिल जाएगी, वहां पर आंसर देख लेना। वेरी वेरी मोस्ट है, डेफिनेटली क्वेश्चन को आना ही पड़ेगा और वो भी 2 नंबर की रिएक्शन आएगी, बड़ा वेटेज है, ध्यान रखें। एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। भाई आपको पता है कि संतुलित रासायनिक एक में अभिकारक होता है, उत्पाद होता है ना, जिसको अपन LHS RHS बोलते हैं, उन दोनों को संतुलित करना बहुत जरूरी है। और क्यों संतुलित करना जरूरी है वो आपको पता है, द्रव्यमान संरक्षण वाला नियम जो है, मास ऑफ कंजर्वेशन वाला लॉ काम करता है, तो वो वाली इसमें आंसर है। वैसे आपको आंसर इसका मिल जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोहे को जंग लगने से बचने के 2 तरीके आपको बताना है। नेम 2 वेज ऑफ प्रिवेंट आयरन फॉर रस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसायुक्त जो खाना होता है या फिर जो तेलीय, जैसे कि ये चिप्स वगैरह की जो भी हो गई या फिर अचार हो गया है ना, इन सबको विकृत गंधिता से, मतलब इनको सड़ने से वो ऊपर जो फफूंद आ जाती है उससे बचने हेतु कौन कौन से उपाय बेसिकली हमें किए जाने चाहिए, कौन से गैस में पैक करना चाहिए या फिर ऑयल में डुबो, वो सारी बातें, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ये जो डायग्राम है कि जल के विद्युत अपघटन की विधि लिखिए, इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया भी लिखना और नामांकित चित्र बनाना। मैंने चित्र बना दिया है, मतलब ले लिया है आपके लिए ताकि आपको इजीली पहचान में आ जाए। ये है भाई चित्र, जल का विद्युत अपघटन वाला डायग्राम है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम की प्रैक्टिस कैथोड एनोड, मतलब जो नेमिंग है, ये रबड़ डार्ट है, जल है, ये आपका हाइड्रोजन है, प्लास्टिक मग, तो खैर ये प्लास्टिक का मग है, ऑक्सीजन है, प्रकनली है, मतलब इसमें क्या है कि यही जो टेस्ट ट्यूब, प्रकनली क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, यही तो चीज है। बस इसी को करना क्या है, बस अगर आपने डायग्राम याद कर लिया और उसकी नेमिंग याद कर ली तो मन से इसका आंसर लिखना है कि भाई हमने सबसे पहले एक मग लिया, प्लास्टिक का मग लिया, उसमें रबड़ के डार्ट लगाई, वाटर भरा, ये वगैरह, मन से ऑनवर्ड्स लिखना है। ऐसे बुक की लैंग्वेज मत लिखना। बुक में क्या लिखा होता है कि एक मग लीजिए, मग लीजिए नहीं, मग लिया। सुन लिया आपने मैं क्या कह रहा हूं, मतलब जब आप इसकी कार्यविधि या स्ट्रक्चर या फिर वर्किंग लिखो तो उसमें अपने ऊपर लेना कि हमने सबसे पहले ये किया, कीजिए नहीं, टीचर को थोड़ी कहना है कि मग लीजिए, ये कीजिए, है ना। मतलब साइंस में थोड़ा सा जो ये वाले क्वेश्चन आते हैं इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखना है कि हमने सबसे पहले मग लिया, फिर 2 टेस्ट ट्यूब ली, वगैरह वगैरह, ठीक है, प्रकनली से बोलते हैं, ये करना। और एक ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जब लोहे की जो खोल है उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ये ध्यान रखना। लोहे की ये कील है, खेल आ गया ना, ये गलती से है, कील कर लेना इसको, कील, लोहे की कील है भाई। लोहे क्या है, आयरन गेम नहीं है, आयरन नेल, आयरन नेल बोल दीजिए चाहे ना, लोहे की कील है। तो लोहे की कील देखो, ये डायग्राम है, ये नॉर्मल कील काली है, सॉरी हाँ काली मान लीजिए, फिर इसको क्या करा है, ये लोहे की कील है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील है, ये वाला डायग्राम जो आपने ये वाला, और ये वाला कॉपर सल्फेट के डूबी हुई लोहे की कील है। ये पूरा डायग्राम आपको प्रैक्टिस करके जानी है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार आप देख जाना, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट चैप्टर इतना पढ़ जाओ। और हाँ एक चीज तो मैं भूल गया, जो मैंने आपको उस चैप्टर में बताई है भाई, है ना, इसको भी ऐड कर लेना साइड में। यहां पर एक क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना,
रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना 100% आएगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, है ना। संतुलित करना यानी कि बैलेंस करना मैंने उस 3 घंटे वाले वीडियो में, 3 आवर्स वाले वीडियो में बहुत ज़बरदस्त बताया। हिट एंड ट्रायल विधि मैंने बताई है। वो हिट एंड ट्रायल मेथड जो है टेबल बना के, हिट एंड ट्रायल मेथड जो है मैंने ज़बरदस्त टेबल बना के बताया है। पहले कमेंट में वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लेना, पक्का क्वेश्चन आएगा, कोई एक रिएक्शन दे देगा, उसको आपको बैलेंस करना है और इन 3-4 क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा और जहां तक चांस है इसमें तो खैर आना ही आना है। तो ये कुछ तरीके हैं, अगर आप इनको ढंग से पढ़ जाते हो तो साइंस के पहले चैप्टर का काम तो हो गया। बाकी सभी चैप्टर में अवेलेबल करा दूंगा लगभग, और फिजिक्स बहुत ज़बरदस्त कराने वाला हूँ। उसमें डायग्राम की एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि इधर चलो और इधर चलो, पूरे 16 के 16 जो डायग्राम है आपके 6+2, चाहे वो कोई सा भी दर्पण हो या मिरर ही हो चाहे लेंस हो, वो पूरे के पूरे ज़बरदस्त तरीके से वो भी करा दूंगा। आज लगभग काफ़ी काम आपके लिए करेंगे, ठीक है। और भी किसी पर स्पेशल कोई वीडियो बनाना तो आप कमेंट कर देना, ठीक है ना।